एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ भाई आदित्य, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ दीजिए फटाफट, मीनिंग बता दीजिए। और ध्यान रखिएगा, बस मेन जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इक्वेशन बनाने का है, सॉल्व करनी आपको आती है। हाँ जी। From the pair of linear equations in the following problem and find their solutions graphically. मतलब इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको ढूंढने हैं, मतलब ग्राफ बना बनाकर ढूंढने हैं। ठीक है, हाँ जी। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. मतलब 10 बच्चों ने पार्टिसिपेशन करा है मैथमेटिक्स। बहुत बढ़िया, एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी। If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मीनिंग बता दो। फिर भैया हमें चार चार लड़कियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, तो हम बाकी लड़की नहीं नहीं, ये नहीं है मीनिंग। आदित्य आपकी इंग्लिश तो बहुत वीक है। भैया अगर लड़कियां चार ज्यादा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां 4 हैं, इसका मतलब है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज। और कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। अब वो 40 और 36 का भी हो सकता है मामला। अरे मैं तो बात बता रहा हूँ, 4 ज्यादा है ना, तो भाई 4 ज्यादा है तो उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ बॉयज अगर हम माइनस करें तो किसके इक्वल आना चाहिए? वाह, 4 के। कितना इक्वल आना चाहिए? 4 के। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ बॉयज को माइनस किया जाए तो इक्वल टू 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 लड़कियां ज्यादा है ना नंबर ऑफ बॉयज से। अब आपसे पूछा है क्विज में कितने कितने गर्ल्स एंड बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल सेट करने हैं आपको? कम से कम तो 98% क्वेश्चनों में जो 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 पूछते हैं अक्सर उन्हें ही हम एक को x और एक को y मानते हैं 98% क्वेश्चन में। तो जहां पर फाइंड वाइंड लिखा हो वहां जरूर देखा करो, क्योंकि वहीं से ही आप वेरिएबल सेट करें। तो इस केस में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x let the number of girls x and let the number of boys y। अब इक्वेशन के हिसाब से हम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन सेट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो टोटल क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे कितने थे? तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो यही होगी कि x प्लस वाई मिलाकर 10। सही है। और एक इक्वेशन और सेट करेंगे हम कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा थी, यही था ना। तो इसका मतलब x माइनस वाई, गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर दिया मैंने, तो किसके इक्वल लिखा जा सकता है? 4 के। बोलो भाई, नहीं आया तो ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन, मैं चाहता हूं आप फटाफट इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें और x और y निकाल दें। मेरे ग्राफ आप बनाइएगा घर पे, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो। एलिमिनेशन मेथड नहीं आता? अरे यार नवीन सिखा यार फटाफट, तो चिंता मत कर, दोनों सिखा देंगे तेरे को 50 क्वेश्चन करके। ये लेके ध्यान दो भाई। हाँ हाँ, अपने पसंद। इधर ध्यान दो भाई, लाओ एलिमिनेशन मेथड जो बच्चे भूल चुके हैं वापस सिखा देते हैं उनको। सबसे पहले आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और एक है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में 4। मैंने आपसे कहा था किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं, डिसाइड कर लीजिए किसको बराबर करना है। इस केस में ऑलरेडी y वैसे बराबर ही है। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई अलग सा क्वेश्चन लेके देखते हैं पहले। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और एक है आपके पास 3x माइनस 7y इक्वल टू में 2। मैंने कहा था किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं, किसी भी एक को डिसाइड कर लीजिए, x को या y को। बोलो किसको करें? x को। अब अगर आपको x को बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम बनाना है आपको। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है?
तो दोनों को ही 6 बनाऊंगा। अब 6 बनाने के लिए ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरे। बताओ नवीन कितना आएगा? 6x plus 9 सॉरी, इक्वल टू 12। नीचे वाले को किससे करेंगे हम? 2 से। तो कितना हो जाएगा? इसके बाद क्या करना था? इसके बाद जो बराबर करे हैं वो कट करने थे। अगर उनके साइन सेम है तो नीचे वाले के साइन बदल दीजिए, और अगर उनके साइन उल्टे हैं तो डायरेक्ट कट ही कर दीजिए। तो इस केस में मेरे ख्याल से साइन दोनों के बराबर से हैं, तो हम साइन चेंज करेंगे। अब 6x से 6x क्या हो गया? कैंसिल। 14y प्लस 9y 23y, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे 8, y को अकेला कर देंगे 8 अपॉन में 20, ये y की वैल्यू निकल के आई है। अब इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, या तो फर्स्ट में लगा दीजिए या तो सेकंड में लगा दीजिए। लाइए फर्स्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे हम? 8 अपॉन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 3 24 अपॉन में 23 इक्वल टू 4। फिर आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। 23 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 46x प्लस 24 इक्वल टू 4। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 3 12, 1 ऊपर कैरी गया 92। यहाँ पे आएगा 46x एंड प्लस 24, इस 24 को ले आके माइनस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप माइनस करोगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 68। ठीक है, और फिर x को अकेला, और ये हो जाएगा 68 अपॉन में 46, 2 से कट कर लीजिएगा 34, और नीचे आ जाएगा 23। तो x की वैल्यू आ गई 34 अपॉन 20। हाँ जी, ये x और y निकल गया आपके पास। अब इस पर आ जाते हैं, ये वाली इक्वेशन हमारी है। इस केस में मैंने कहा था किसी एक को बराबर करना है, बट इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि ऑलरेडी बराबर ही है। जैसे y देखिए दोनों बराबर ही हैं, और साइन भी उल्टे ही हैं, तो साइन भी बदलने की जरूरत नहीं है। x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? x प्लस एक्स इक्वल टू, x को अकेला कर दीजिएगा 14 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आ गया? 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब मैंने बताया था इस चीज को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो इसको फर्स्ट वाली में लगा रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। x की जगह क्या रख रहे हैं आप? 7, y को अकेला 3। तो x 7 और y 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो 7 है, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स है 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज है 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद वाला पढ़िए आदित्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second part. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. मतलब भैया 5 पेन और 7 पेनों को मिला के 50 रुपए के हैं। बिल्कुल, 5 पेंसिलों के प्राइस को मिलाते हैं और 7 पेनों के प्राइस को मिलाते हैं तो 50 रुपए बैठते हैं। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹40. जब 7 पेंसिल और 5 पेनों के प्राइस को मिलाते हैं तो 46 रुपीज बैठते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन निकालना है। तो मैंने बताया था जो चीज फाइंड में लिखी रहती है अक्सर उसे ही हम लेट करते हैं, और इसमें जो हिसाब किताब बैठ रहा है वो पेन और पेंसिल की कॉस्ट का बैठ रहा है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, भैया हमें कर लेंगे। हाँ इक्वेशन दूंगा मैं आपको। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू में, अब इक्वेशन सेटअप कर रहा हूँ। हाँ भाई, कितनी पेंसिल थी? 5 पेंसिल थी, तो 5x प्लस 7 पेन है 7y इक्वल टू में 50।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन है 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू में 46। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करिए फटाफट, जैसे मैंने आपको सिखाया था। ठीक है भाई, तो इन दोनों को जो आप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा नहीं, x की 3 एंड y की 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं। जब दूसरी क्लास में जाना दूसरी क्लास में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, रिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. बिल्कुल सही बात है, A1 अपॉन A2 का रेशो, B1 अपॉन B2 का रेशो और C1 अपॉन C2 के रेशियोज को कंपेयर करके ये बताइए कि कौन सी लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है। अब आप खुद बताइए, इंटरसेक्टिंग वाली में क्या कंडीशन थी नवीन? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equal to B1 upon B2 not equal to B1 upon B2 पैरेलल में क्या है? parallel A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equal to B1 upon B2 और कोइंसिडेंट में है A1 अपॉन A2 not equal इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के और इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन। तो आप इन लाइनों को रिस्पेक्टिव इनके मैचिंग में आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली लाइन्स है। बस यही काम आपको करना है। क्वेश्चन में सेकंड में आपके पास कुछ लाइनों के फॉर्मेट दिए हुए, जैसे पहली वाली लाइन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको बता रहे हैं लाइनें किस तरह की हैं, किस तरह की हैं, आइडिया? इंटरसेक्टिंग। अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए, आपको कंपेयर करवाना है इनको इनके जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन कहती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है -4, c1 की वैल्यू कितनी है 8, ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की है 6 एंड c2 की है -9। अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 का रेशियो दिखाना है, इसी तरीके से b1 अपॉन b2 का भी क्या निकालना है, रेशियो, और ऐसे ही c1 अपॉन c2 का रेशियो भी, मतलब तीनों के रेशियोज निकालना। और फिर आपको लास्ट में ये बताना है कि कौन सी वाली कंडीशन ट्रू है। अब a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन में 7, और कटिंग तो हो नहीं सकती। b1 b2 का -4 अपॉन में 6, इधर थोड़ी बहुत कटिंग हो भी सकती है, तो -2 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 का है 8 अपॉन में -9, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इसको -8 अपॉन 9 लिख सकते हो। भैया तो हमारे A1 upon A2 हाँ हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे सारे सबके लिए सेटिस्फाई हो जाए। अब आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, क्या आपका a1 अपॉन a2 इक्वल हुआ b1 अपॉन b2 के? आंसर है नहीं, तो आप ऐसे कट कर देंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी कुछ लगभग ऐसा ही है, थर्ड वाले पार्ट में भी ऐसा ही है। आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है तो आगे 1 मानना है खुद। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करिए और बताइए कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आप मुझे बताइए कंसिस्टेंट कब होता है? जब लाइनें इंटरसेक्टिंग हो या लाइनें कोइंसिडेंट हो, दोनों ही केस में कंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना। अच्छा जी, और पैरेलल जब हो जाता है तो आपका इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। अब कुछ लाइनें हैं, मैं चाहूंगा आप लोग खुद देखिए कि लाइनें किस तरीके की हैं।
2y इक्वल टू 5 है एक तो, और दूसरी है कुछ ऐसी 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो एक गाइडेंस दे रहा हूँ, कांस्टेंट इधर होना चाहिए कंपेयर के लिए, तो मतलब आप इसको ऐसे लिखें -5, और इसको अच्छे से लिखें 2x माइनस 3y माइनस, इसके बाद आप a1/a2 को खुद निकालें, कितना हो जाएगा 3/2, b1/b2 को निकालें 2 में -3, तो मतलब -2/3। अब देखने से पता चल रहा है कि a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। आप यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लिखें, और साथ ही साथ हेंस करके लाइंस आर कंसिस्टेंट। आ गया समझ में? ऐसा कुछ आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई करिए इसको। हाँ जी, अभी लाइन है कुछ ऐसी 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, एक लाइन तो ये है, और एक लाइन कुछ ऐसी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको आप ट्राई करिए भाई, काट पीट के यहाँ पे 2/1, काट पीट के 2/1, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 2/1, तो कोइंसिडेंट लाइन सही है, मतलब मैंने सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और इक्वल है c1, तो मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन सही? और कोइंसिडेंट लाइन होती है तो सिस्टम कैसा होता? कंसिस्टेंट। तो आप लिखोगे यहाँ पर कंसिस्टेंट। ठीक है, आया? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भाई रिया, क्वेश्चन नंबर 5। Half the perimeter of a rectangular garden कोड नहीं करवाया। whose length is 4 meter more कोड पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पढ़िए। Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? क्या मतलब है इसका आदित्य? कौन सी वेज हमें इक्वेशन दे रखी है, कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंटली बताना है। बता दिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आगे If consistent, obtain the solution graphically. अगर कंसिस्टेंट है मतलब या तो लाइनें इंटरसेक्टिंग है या तो कोइंसिडेंट है, तो उनका ग्राफ भी बनाना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कराया गया, ग्राफ बनाने आपको बता दिए गए हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना भी बता दिया गया। ठीक है, तो ये आप खुद करें, कोई डाउट जाए इसमें तो आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। Half the perimeter of a rectangular garden whose length इस क्वेश्चन को रेडी रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लो। is 4 meters. क्या मतलब है इसका ऋषभ? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ अगर मैं x मान रहा हूं तो विड्थ y मानिए, और लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं x और y के बीच में जो गैप है वो 4 का है। तो जब मैं इसकी इक्वेशन सेटअप करूंगा तो पहली इक्वेशन तो यही बनाऊंगा कि x माइनस वाई किसके बराबर है, 4। ठीक है, और पेरीमीटर का जो आधा है, हाफ द पेरीमीटर, वो 36 है, लिखा हुआ हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। देखो ये लगभग, ये स्टेटमेंट ना कुछ ऐसी है कि पहले हाफ द पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, फिर बोल रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन, और फिर उसके बाद दोबारा हाफ द पेरीमीटर वाली वैल्यू को क्लियर कर रहा है। ये लगभग ऐसा है, देखो जैसे मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं, जैसे भाई मैंने आदित्य को पैसे दिए
जो कि भावना का भाई है 500 रुपए। ये स्टेटमेंट जो मैंने दी है हिंदी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे स्टेटमेंट में, लेकिन मैं यहाँ पहले पैसों की बात करता हूं, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं बताता, फिर मैं आदित्य की बात करने लग जाता हूं, और फिर मैं आदित्य के बारे में बताता हूँ कि वो भावना का भाई है, और फिर लास्ट में क्लियर करता हूं कि कितने रुपए दिए, 500 रुपए। अब यही हाल इस क्वेश्चन में हुआ है। आपसे पहले बोलता है पेरीमीटर का आधा ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से 36 है। ये लिख रहा है, अब आप पढ़ के देखिए, अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो लेंथ मतलब लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड से, तो x माइनस वाई इक्वल, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन लिखूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं जरूर लिखूंगा रेक्टेंगुलर गार्डन, और फिर मैं उसकी लेट करूंगा लेंथ कितनी, x, लेट ब्रेड्थ कितनी, y, क्योंकि आपसे डायमेंशन पूछा गया है इसमें, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलकर पहली स्टेटमेंट तो ये पास करूंगा कि x माइनस वाई कितना, 4। ठीक है, फिर मैं एक और स्टेटमेंट पास करूंगा कि पेरीमीटर का आधा कितना है, बताओ, लिखा हुआ है 36। अब इसमें एक दिक्कत है, यहाँ तो एक्स वाई में चल रहा है, यहाँ पी में क्यों चल रहा है, अरे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पी है, और पेरीमीटर का एक फॉर्मूला भी होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ तो एक्स मानी है और ब्रेड्थ कितनी मानी है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये बनेगी आपकी इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और x और y आपका निकल जाएगा, और x और y निकलते ही आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल जाए। स्टेटमेंट समझ में आ रही है, फटाफट लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दीजिए, इतना कर दीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। नवीन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर रहे हैं। 29. Given the linear equation 2x plus 3y minus 3 is equal to 0. मतलब एक linear equation दे रखी है हाँ, लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 equal to 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। भाई ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। हाँ जी नवीन आगे। write another linear equation in two variables such that the आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, इन 2 वेरिएबल ही लिखनी है। हाँ जी, सच दैट, electrical product will be fixed like the equation of the carrying form is intersecting line. मतलब आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इस लाइन के इंटरसेक्टिंग हो। अब याद करो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, जब किसी लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी होती है तो जानबूझ के रेशियोज को इक्वल नहीं होने देते, इसीलिए स्टार्टिंग के तीनों नंबरों को अलग अलग नंबरों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये सिखाया था मैंने आपको। तो बताइए भाई, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बता दीजिए इसके। पहले वाले को तो 1 से ही कर लेते हैं, तो इसको तो 2 रहने दो, दूसरे वाले को 2 से कर लेते हैं, इसको 6y बना लो, और तीसरे वाले को 3 से कर लीजिए, 24 बना लो इक्वल टू 0। ये लाइन पक्का इस लाइन की क्या होगी, ग्राफ में बनाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्टिंग बोली है, और क्या बोली है, पैरेलल भी बोली है। भाई पैरेलल के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई थी आपको, स्टार्टिंग के दो को तो सेम से करो, तीसरे वाले को अलग से करो, ताकि a1/a2 तो इक्वल आए b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल ना आए। तो बताइए दोनों को 2 से कर देते हैं, तो 4x प्लस 6y, तीसरे वाले को 3 से ही रखते हैं। और कोइंसिडेंट के लिए क्या बताया था मैंने, तीनों को सेम नंबर से, तो एक काम करते हैं, तीनों को 3 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6x, भैया। तो ये आपके पास कुछ लाइन है। क्वेश्चन नंबर 7 लीड कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ नवीन आप पढ़िए, पढ़ो। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0. मतलब
इक्वेशन ग्राफ बना रहे हैं, इक्वेशन ग्राफ बनाना है इन इक्वेशनों का। पहली इक्वेशन कुछ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन है ये, दो इक्वेशन है। इन दोनों का क्या बनाना है? ग्राफ, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आगे। determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines. And डिटरमाइन करना है आपको ट्राइंगल के वर्टेक्सेस, मतलब कोने। ट्राइंगल के क्या निकालने हैं? कोने निकालने हैं, जो कि फॉर्म्ड होगा इन लाइनों द्वारा और एक्स एक्सिस द्वारा। मतलब जब मैं इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरफ से बनती हुई दिखाई देगी, और एक और लाइन जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी ऐसे करके, या ऐसे नहीं बनेगी तो कुछ तो बनाएगी, ऐसे बनाएगी। अब आपको मुझे क्या बताना है? कोने बताने हैं उस ट्राइंगल के जो कि इन दोनों लाइनों द्वारा फॉर्म हो रहा है और एक्स एक्सिस द्वारा फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो ट्राइंगल एक्चुअली में है कहाँ, तो वो ट्राइंगल आपका है ये। आप खुद ही गौर करिए, दोनों एक्सिस यूज हुई और नीचे की एक्स एक्सिस यूज हुई। अब आपको मुझे जो इस क्वेश्चन में बताना है वो है इस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस, मतलब ये पॉइंट, एक ये और एक ये, जो कि ग्राफ द्वारा ही बन सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी क्वेश्चन को वैसे तो 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर का भी बना सकते हैं। इसका एरिया और बताओ, इस ट्राइंगल का क्या बताइए? एरिया बताइए। अब इसमें कहाँ बेस होगी, कैसे हाइट होगी, ये बात कैसे फिक्स होगी? भाई पूरी एक्स एक्सिस बेस होगी क्या? देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया बता देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए यार, ये तो हमें पता है ना यार, ये तो 0 होता है। यहाँ मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 पे कट कर रहा है बाई चांस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो मुझे कितना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। अच्छा फिर जब हम इधर जाएंगे तो -1, -2, और यहाँ पर कितने पे? शायद माइनस। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -3, अब आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही करेंगे। जहां बेस कितना होगा, थोड़ा आइडिया दो मेरे को। 6 होगा या 5 होगा? यहाँ कितना यूनिट हो गया? 2। यहाँ कितना यूनिट है? माइनस का 3 नहीं है भाई, देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। कोऑर्डिनेट -3 है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस कर देंगे उनको। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया, जो टोटल बेस है वो 5 है। अच्छा अगर मैं हाइट की बात करूं, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट 1, लेट इट बी 3 है। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ 2, और ये वाला 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 1, 3 है। अब आप मुझे बताइए यार, ये वाली हाइट कितनी होगी? मैंने याद करो आपको एक चीज बताई थी, कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस की दूरी बताने वाला वाई होता है। तो कितना है ये? 3। तो आप लगाएंगे हाफ इंटू 5 इंटू 3, तो 5 3 15 अपॉन में 2, काट पीट के 7.5। जो भी है यूनिट स्क्वायर, जो भी आप फिर 15/2 लिख दो, यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए, सेंटीमीटर मत लिखिएगा, यूनिट स्क्वायर। कितनी यूनिट है मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने बताया नहीं है मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, किस। चीज समझ में आ रही है करना क्या है? तो फटाफट ये ग्राफों को बना दो, रफली बना दो, बनाओ, और मुझे वो ट्राइंगल निकाल के दे दो बस, जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और करना है भाई, एक्स्ट्रा ना। कि ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स एक्सिस वाला दिया हुआ, ये वाई एक्सिस पर है,
मतलब दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये और एक ये, और कौन सी एक्सिस का यूज करना है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, मतलब इन दोनों लाइनों द्वारा और वाई एक्सिस द्वारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं और ट्रायंगल भी शेड करके लाना। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए होंगे, दोनों ट्राई करके लाइए। हाँ जी, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।